और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग राष्ट्र को गुलामी की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाति के जहर की लहर समाप्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी बिहार की प्रगति संभव है। ये सामान्य कार्य समिति नहीं, ये बृहद कार्य समिति था मुजफ्फरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता को उनका अभिनंदन, उनका सम्मान, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, और पार्टी को सत्ता के लिए नहीं सुशासन के लिए सजग रहना है। बिहार के अंदर बिहारी शब्द को जिसने अपमानित और कलंकित किया है उससे बिहार को मुक्त करना, और हर बिहारी का सम्मान बढ़े, सब स्वाभिमान से जिए, समृद्ध हो बिहार। इस धनबाद जिले के पूर्वी टिंडरी प्रखंड सभागार में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह ने आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत के मुखिया, सुपरवाइजर, सीएससी संचालक और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना को धरातल पर लाने के लिए की गई इस बैठक में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी, इसकी जानकारी दी गई। इसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदनकर्ता को सेवा मुखिया प्रखंड कार्यकारिणी के पास जमा करना है, और 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तर में शिविर लगेंगे। उसके माध्यम से सभी 21 से 50 वर्ष की मैया सम्मान योजना की महिलाओं को लाभ मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऐसी योजनाओं को लाए हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत महिलाओं को निजी जरूरत के लिए आर्थिक जरूरत होती है, जिसको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है, अपने पति से मांगना पड़ता है या किसी प्रकार का उनके निजी जरूरत के लिए अपने दवा विशेष सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना का किया गया। इससे सरकार चाहती है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, उनको किसी और के पास अपना हाथ नहीं फैलाना पड़े। डुमरी में एआईएमआईएम के बैनर तले विधानसभा कार्य समिति की बैठक की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक के दौरान 21 सदस्य कमेटी बनाई गई। बैठक में सदस्यों को विधानसभा चुनाव में तैयारी कैसी करनी है उसे लेकर संगठन मजबूती पर रणनीति बनी। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले विधानसभा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, इसमें तमाम के तमाम लोग 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 21 सदस्यीय पदाधिकारीगण हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को माइक्रो लेवल तक संगठन को किस तरह मजबूत करना है, उसके लिए हम लोग आज दिशा निर्देश देने आए हैं और एक रिव्यू भी करने आए हैं, एक समीक्षा करने आए हैं कि अभी तक का जो काम है। चूँकि तकरीबन 20 दिन हो गए, हमारे सफ़ीर साहब जो हमारे बराबर में बैठे हैं वो इस विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो इस 20 दिनों में क्या काम हुआ, कहाँ तक संगठन का क्रियाकलाप आपने बढ़ाया, तो उसकी एक समीक्षा बैठक के रूप में ये आयोजित की गई है। हाँ, इसका ख़ास मकसद ये है, आप तमाम लोगों को आप मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में हम डुमरी लड़ेंगे। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने बिहार विधानसभा सत्र से वापस आने के बाद प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां सदर विधायक ने केंद्रीय वित्त बजट को देश हित और बिहार हित में बताया। वहीं उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। केंद्रीय बजट में बिहार और पूर्णिया को मिले सौगात के बारे में बताते हुए कहा कि 26 करोड़ की लागत से बिहार को 3 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की स्वीकृति मिली है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य 95% पूरा हो गया है। थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। जो हमारा पुराना बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को आधुनिकीकरण किया जा रहा है और हम ये कृषि उत्पादन बाजार समिति किसानों के लिए, व्यवसायियों के लिए उसका आधुनिकीकरण हुआ है। पहला फेज जो हमने मांग किया था विधानसभा में 15 करोड़ का, वो पूरा हो गया और 85 करोड़ से जो है उसका आधुनिकीकरण शुरू है। जल्दी ही मार्च तक में उसका काम पूरा कर लिया जाएगा।
और सबसे बड़ी एक बड़ी चीज जो शहरों को मिली है पूरे बिहार में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में देने का काम किया है, वो है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना। इसके अंतर्गत बिहार को इस बजट में लगभग 1500 करोड़ और अगले बजट में 1500 करोड़ 3000 करोड़ शहरों को मिलेगा, जिसमें कि शहरों के सड़क, नाली, पार्क आदि का विकास होगा। ये अगस्त के लास्ट में ही बिहार में लागू होगा और उससे पूर्णिया के भी शहर का और पूर्णिया जिले में जितने भी नगर परिषद और नगर पंचायत हैं उसका भी विकास। जहानाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा विधायक आरपी सिंह लंबे समय से कार्यकर्ताओं से दूर रहने के बाद फिर से 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और इसी कड़ी में शहर के एक निजी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए उनके समर्थन में नारेबाजी की। हालांकि इस कार्यक्रम में भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता गायब रहे, जिसे लेकर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि लंबे समय से, तो उन्होंने कहा लंबे समय से कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं थी, इसलिए वो तमाम जिलों में जा रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की बात से भी इनकार किया। ये बहुत सारे सभी जगह पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो सभी भाजपा में नहीं है, लेकिन मेरा सबके साथ संबंध है, संपर्क है। तो मेरा भाई एक हमेशा जो प्रयास रहता है कि भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए और पिछले 5-6 महीने से, चूँकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं दिल्ली में था, तो लोगों को लगा कि मैं गायब हो गया, मैं कहीं दिखता नहीं हूँ, कोई बोला कि छिपे हुए हैं। तो मुझे लगा कि ज़रा एक राउंड सब जगह लगा लिया जाए और जितने हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके संवाद कर लिया जाए। जैसे कल ही मैं बताऊँ, देखिए कल ही हम थे आरा में, तो वहाँ पूरा का पूरा उनका जो है भाजपा का जो उनका जो जिला कार्य समिति की पूरी बैठक, एक्सटेंडेड बैठक, करीब 700-800 कार्यकर्ता थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग। तो जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं वो आगे जब हम बैठक करेंगे ना तो उसमें सब लोग हैं। सीतामढ़ी के जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ जमकर कशीदे गढ़े, तो बीजेपी और जदयू पर इशारों में ही सहयोग न करने का आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू की बदौलत नहीं बल्कि 20 साल के व्यक्तिगत रिश्ते और किए गए काम पर वोट मिला है और उसी से मैं जीता। उन्होंने कहा कि राजद से आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन जदयू और भाजपा उनके आगे थे या पीछे ये पता नहीं, लेकिन इशारों को समझिए। वहीं उन्होंने अपने पहले एमएलसी चुनाव को याद करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मेरी मदद की थी और लालू यादव से व्यक्तिगत रिश्ते उनके काफी अच्छे हैं। जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से, उसको लटकाइए मत, वही का वही उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर का चीज। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा कि आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कह रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोग। ये काम मैंने कभी नहीं किया आज तक, जो पूरे चारों जिला में आपको एक आदमी नहीं मिल सकता, नंबर 1। दूसरी बात, व्यक्तिगत काम के लिए कोई आता है आपके पास, किसी दल का आदमी हो, किसी जात का आदमी हो, कोई आपके यहाँ से खाली नहीं लौटे। इस बात को तो उससे ये होगा कि आपको सभी जगह सम्मान मिलेगा, हर आदमी आपके दल का हो नहीं हो। आज हम लोग जीते हैं लोकसभा मामूली चुनाव जीते हैं, आप लोग जान लीजिए, हम लोग तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई इस सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार के लोगों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को दिया। नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मां का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन समेत कई मंत्री मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।